बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। तो हमने देखना है थर्मोडायनामिक्स में वर्क। तो पहली बात है, थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास कोई सिस्टम होगा जिसकी तरफ से वर्क होगा। जब सिस्टम की तरफ से वर्क देखेंगे तो हमें देखना होगा वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो बेटा थर्मोडायनामिक्स में हमें दो तरह से देखना होगा। तो पहले हम किसी सिस्टम का जनरल वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम को डिफरेंशिएट आखिर में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो पहली बात बेटा, मैकेनिक्स में आपने वर्क डन पढ़ा हुआ है और हमने पढ़ा है कि मैकेनिक्स में वर्क उस वक्त होता है जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या हो, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो बेटा इन मैकेनिक्स वर्क की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो आ जाती है क्या बेटा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए आज हम थर्मोडायनामिक्स में जब वर्क की बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स में वर्क फाइंड आउट करने के लिए हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एक अदद कंटेनर होता है, एक सिस्टम है जिसकी वॉल्स है, ये बाउंड्री है और ये सिस्टम का क्या है, पिस्टन है, कंटेनर का पिस्टन है। तो बेटा पिस्टन क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। तो हमने मूवेबल पिस्टन क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। लेट कर लेते हैं सिस्टम के अंदर, इस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हम लेट कर लेते हैं कि इस वक्त इस पिस्टन की हाइट जो है वो क्या है, y1 है और ये सारा जो वॉल्यूम है वो कितना है, v1 है और इसका एरिया जो आ रहा है पिस्टन का वो आ रहा है a। बेटा हम लेट करते हैं कि इनसाइड गैस प्रेशर की वजह से फोर्स लगती है इसके ऊपर, पिस्टन के एरिया a के ऊपर, और जिस फोर्स की वजह से पिस्टन डिस्प्लेस होके चला जाता है, ऊपर चला जाता है और ये पिस्टन ने क्या कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। हम लेट कर लेते हैं कि अब टोटल हाइट क्या हो जाती है, y2, यहां से लेके यहां तक पिस्टन की, और अब जो सिस्टम पूरे का वॉल्यूम हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा, v2 हो जाता है। तो बेटा यहां से देखना ये है कि कितना डिस्प्लेस हुआ पिस्टन ड्यू टू फोर्स F बाय अप्लाइंग प्रेशर P ऑन द सरफेस एरिया A ऑफ द पिस्टन। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा बेटा, फाइनल हाइट y2 है और इनिशियल कितनी थी, y1। तो बेटा चूंकि डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये बच जाएगा। तो दैट मीन हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा वो किसके इक्वल हुआ है, डेल ऑफ y के इक्वल। और इसी तरह से बेटा वॉल्यूम में कितनी चेंजिंग आ गई, तो डेल ऑफ v जो हमारे पास आ गया वो आ गया v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा सिस्टम ने पिस्टन को डिस्प्लेस भी करवाया टुवर्ड्स सराउंडिंग बाय अप्लाइंग फोर्स। तो वर्क कितना होगा, तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है W is equal to FD cos of थीटा। वर्क के लिए हमारे पास फार्मूला है W is equal to FD cos of थीटा। तो बेटा यहां पर जहां तक तल्लक है फोर्स का, फोर्स ये लगी और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो इसका मतलब है थीटा कितना हुआ, यहां पर थीटा हुआ बेटा 0 डिग्री। इसी तरह अगर बर्डन ऑन द सिस्टम होगा तो तब भी फोर्स सराउंडिंग जब लगाएगा तो बेटा पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा तो तब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। सो थीटा कितना है यहाँ पे, ऑलवेज कितना रहता है, 0 डिग्री। सो वर्क के लिए हमारे पास जो रिलेशन डेवलप हुआ वो हुआ F into D। अब बेटा आप जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू हमने क्या पुट की हुई है, डेल ऑफ y, और फोर्स की वैल्यू हम सर निकाल लेते हैं यहाँ पे। सिंस वी नो दैट
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये रिलेशन हमें पता है, तो यहां से फोर्स का रिलेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू P इंटू ए, इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा इक्वेशन 4 से फोर्स की वैल्यू और इक्वेशन 1 से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू D इज इक्वल टू डेल ऑफ y पुट कर दें। इक्वेशन हमारे पास जो है 3 इसमें पुट कर दें, 4 और 1 को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो वर्क हो जाएगा, फोर्स की जगह आ जाएगा हमारे पास बेटा PA, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम पहले पढ़ चुके हैं क्या आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल ऑफ y आता है। तो लिहाजा पुट कर दे डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल ऑफ y, इक्वेशन नंबर 5। तो बेटा इस तरह से हमारे पास वर्क के लिए जो इक्वेशन आई वो PA इंटू डेल ऑफ y आई। अब मैं ये चाह रहा हूं कि एरिया और डेल y को मिला के मैं वॉल्यूम बना लूं, ये चेंज इन वॉल्यूम बना लूं। तो उसके लिए बेटा सिंस आपको पता है वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट, और लेंथ क्रॉस विड्थ क्या होता है हमारे पास बेटा एरिया, और हाइट में यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट से हम फिलहाल में हाइट को h लिखता हूं, या हाइट को मैं y से लिखता हूं तो y लिख देता हूं। तो बेटा चूंकि यहाँ हाइट में क्या आई है, चेंजिंग आई है, तो हाइट में चेंजिंग आई है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। तो चेंज इन y विल रिजल्ट इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास आ गया एरिया इनटू y, तो बेटा चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास एरिया इनटू डेल ऑफ y। सो बेटा इस तरह से आपने इक्वेशन नंबर 6 में जो रिलेशन बना लिया वो बना a इंटू डेल वाई की जगह, a इंटू डेल वाई की जगह क्या आ गया हमारे पास, डेल ऑफ v। तो पुट कर दे यहाँ पे इक्वेशन 5 में इक्वेशन 6 से वैल्यू, तो वर्क आ जाएगा हमारे पास बेटा p a इंटू डेल वाई की जगह पुट करना है मैंने, डेल ऑफ v पुट करना है, इक्वेशन नंबर 7। सो इस तरह से यही वो इक्वेशन है जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसके लिए, वर्क के लिए। तो बेटा इन मैकेनिक्स वर्क डन उस वक्त होगा जब वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी सिस्टम के। अगर आप प्रेशर एक्सर्ट भी करते रहे वॉल्यूम, जिस तरह से बेटा मैकेनिक्स के अंदर आप फोर्स लगाते रहे, अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती, फोर्स लगाते भी रहे बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती तो कोई नहीं होता। इसी तरह बेटा थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप प्रेशर एक्सर्ट करते भी रहे, सिस्टम प्रेशर एक्सर्ट करे भी, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होता। दैट मीन चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो हो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो कब होती है बेटा, जब वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वॉल्यूम जिस प्रोसेस में कांस्टेंट होता है बेटा उसको क्या कहते हैं हम, आइसोकोहरक प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस, आइसोकोहरक प्रोसेस, जिस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है, जीरो, और चेंज इन वॉल्यूम जीरो आए तो बेटा वर्क डन क्या आएगा, अगर इसमें पुट करें जीरो तो वर्क क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब है बेटा कि मैकेनिक्स सॉरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क के लिए जरूरी है कि वॉल्यूम चेंज हो, पिस्टन अपवर्ड या डाउनवर्ड क्या करे, मूव करे। तो बेटा अब हम इस इक्वेशन 7 को यूं भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू P इंटू VF, चेंज इन वॉल्यूम की जगह इंटू VI। तो बेटा इस इक्वेशन से हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो बेटा इस इक्वेशन पे अगर आप गौर करें तो P इंटू VF माइनस VI। तो अब हम यहां पर दोनों चीजों पर डिफरेंस कर लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा बेटा, तो बेटा पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। अपवर्ड मूव करेगा तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा किससे,
इनिशियल वॉल्यूम से। जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, और पिस्टन जब अपवर्ड मूव करेगा तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा किससे? इनिशियल वॉल्यूम से। तो आप कह सकते हैं बेटा VF विल बी ग्रेटर देन VI। यानी वर्क डन बाय द सिस्टम में VF विल बी ग्रेटर देन VI। तो VF जब बड़ा होगा VI से तो बेटा पॉजिटिव टर्म बड़ी होगी, तो आंसर क्या आएगा बेटा? वर्क का पॉजिटिव। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट बात जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए हेल्पफुल है वो ये है बेटा कि वर्क जब पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव वर्क। तो इसी तरह बेटा अब हम देखने जा रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो बेटा वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए हमारे पास W इज इक्वल टू रिलेशन था P इंटू VF माइनस VI। जब भी ऑन द सिस्टम होगा वर्क, ऑन द सिस्टम होने का मतलब बेटा पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा बेटा, तो इसका मतलब है फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा किससे? इनिशियल वॉल्यूम से। फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा किससे? इनिशियल वॉल्यूम से। फाइनल कम है, इनिशियल बड़ा है, तो टर्म क्या आएगी बच्चों? नेगेटिव आएगा। तो वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सो नेगेटिव वर्क मीन वर्क डन ऑन द सिस्टम, और पॉजिटिव वर्क मीन वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बेटा एक और बात, वर्क का हीट के साथ रिलेशन हम देखने जा रहे हैं, बल्कि इधर ही रहते हैं, वर्क का हीट के साथ रिलेशन जरा देख लेते हैं हम, और फिर लास्ट में ओवरव्यू करके टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो बेटा फॉर एग्जांपल आप हीट देते हैं सिस्टम को, हीट से सिस्टम का बेटा टेम्परेचर रेज करेगा जिससे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बेटा पिस्टन पे फोर्स लगेगी और अपवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब हीट का क्या रिजल्ट हुआ? वर्क डन बाय द सिस्टम। और बेटा फर्ज किया वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं आप, जिससे सिस्टम पिस्टन डाउनवर्ड आएगा, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से बेटा अगर सिस्टम और सराउंडिंग आपस में आइसोथर्मल कांटेक्ट में, तो बेटा हीट क्या करेगी? इवॉल्व करेगी। सो इस तरह से बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। इसी तरह हीट अगर अब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव, और हीट अगर इवॉल्व होगी तो क्या होगा? नेगेटिव। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। अल्लाह हाफ़िज़।